प्यारे देशवासियों, नमस्कार। श्रीमती संतोष मलिक जी की और मतदाता जागृति संगठन की एजुकेशन के बारे में बड़ी भारी चिंता है कि एजुकेशन का जो स्तर है वो हमारा गिरता जा रहा है। देखिए, एजुकेशन ही है जो आदमी की फाउंडेशन को मजबूत करती है। जब किसी चीज़ की नींव ही कमज़ोर होगी तो आगे इमारत कैसी बनेगी। वही है, जैसे दीवार बनाने के टाइम हम नींव को मजबूत करते हैं, ऐसे इंसान की भी, हमारे युवाओं की भी नींव मजबूत तभी होती है जब उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। अगर एजुकेशन कमज़ोर होगी, शिक्षा कमज़ोर होगी तो उसकी नींव कमज़ोर रह जाएगी। और जब हमारे युवाओं की नींव कमज़ोर होगी तो देश की नींव कैसे मजबूत हो जाएगी। तो ये एक बड़ी भारी सामाजिक चिंता है। मुझे नहीं मालूम सरकारें किस हिसाब से काम कर रही हैं, कैसे क्या कर रही हैं, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लगता तो यही है कि सरकारों को इनकी चिंता होनी चाहिए और शायद करते भी होंगे, लेकिन हम अपना सामाजिक दायित्व भी निभाना हमें चाहिए। यानी आज शिक्षा का स्तर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, केवल यहाँ तक सीमित हो गया है। माँ बाप भी ये समझते हैं कि फटाफट लड़का 10वीं 12वीं कक्षा पास करके कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए। यानी शिक्षा को केवल नौकरी तक का एक जरिया समझ लिया गया, जो कि बहुत गलत है। अगर हम इस तरीके से शिक्षा का स्तर नीचे देखते रहेंगे गिरते हुए, तो देश कैसे तरक्की करेगा। देखिए, देश को तो इंजीनियर भी चाहिए, साइंसदान भी चाहिए, देश को तो सब कुछ चाहिए। कहाँ से आएंगे ये? जब उच्च शिक्षा नहीं होगी तो ये बच्चे का ये मतलब कौन आएगा वहाँ पर। अगर हम यही सोचेंगे कि बस हमारे बेटे को कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, नहीं, वो हमारा बेटा ही है जो देश की तरक्की में जिसका योगदान होना है। देश उसी की इंतज़ार कर रहा है। ये युवा हमारे कब जा कर के कोई इंजीनियर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा और आगे हर किस्म की। देखिए, आज टेक्नोलॉजी का युग है। टेक्नोलॉजी के युग में तो पढ़ाई बहुत ऊंचे दर्जे की चाहिए। तो इसके लिए सामाजिक संगठनों से भी हमारी बातचीत चल रही है कई जगह से कि कुछ कोशिश करके हम कहीं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत करके अच्छे स्कूलों का कोई निर्माण करवाएं। और उधर से सरकार से भी बातचीत चल रही है। सरकार को भी हम बार बार सुझाव दे रहे हैं कि और हमें, जैसे कि सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। सरकारी स्कूलों की लगा लो या सरकारी अस्पतालों की लगा लो, सबका जो है ना स्तर बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है, जो कि चिंता की बात है कि अब गरीब का बच्चा ज़्यादा फीस नहीं दे सकता है तो वो सरकारी स्कूल में जाएगा। सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई अच्छी नहीं है तो उसके तो जीवन बर्बाद हो गया, फिर वो कहाँ अपनी नींव को मजबूत कर पाएगा। तो हमें सरकारी स्कूलों का स्तर जो है बहुत ऊंचा करना होगा। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की बजाय बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास सारे संसाधन हैं। प्राइवेट स्कूलों को तो अपने संसाधन लाने पड़ते हैं, इसलिए उनके यहाँ फ़ीस भी महंगी है, सारी चीज़ें महंगी हैं। लेकिन सरकारी जो स्कूल हैं उसके अंदर तो बच्चे की पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए, उसकी नींव यहाँ मजबूत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सच में समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। एजुकेशन के बिना हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन के बिना समाज हमारा पिछड़ा हुआ रह जाएगा। एक तो मैं निवेदन करूंगा सभी पेरेंट्स से, अपने बच्चों को स्कूल से ना रोकें। स्कूल बिल्कुल ज़रूर भेजें, हर हालत में भेजें। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। चाहे आगे आपको जॉब नहीं करानी है, अपना व्यापार करना है या कोई और काम करना है, फिर भी शिक्षा से उस काम में भी बढ़ोतरी होगी। बेशक आप जॉब नहीं कर रहे हैं, शिक्षा का मतलब जॉब ही नहीं है। शिक्षा का मतलब बहुत कुछ ज्ञान हासिल करके वो देश के काम आएगा। तो हमें इस चीज़ का इंश्योर करना चाहिए कि शिक्षा का स्तर कभी भी नीचे ना आए। देखिए, शिक्षा का स्तर ही ऐसा है जो देश को गुलाम बना देता है। हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे। आपको सबको पता होगा कि उसके पीछे क्या कारण था। यानी जब अंग्रेज़ यहाँ का दौरा करके गए थे, उन्होंने जाके अपने देश में ये कहा था कि हिंदुस्तान जैसी संस्कृति कहीं नहीं मिलेगी, ऐसे संस्कार कहीं नहीं मिलेंगे। अगर हमें हिंदुस्तान पर राज करना है तो केवल एक ही तरीका है कि हम उनके एजुकेशन सिस्टम को कंडम करें, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत है। हम इस तरीके से कभी भी हिंदुस्तान को गुलामी में नहीं धकेल सकते हैं। ये अंग्रेज़ों का कहना था और आज हम उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें बच्चों को केवल नौकरी तक सीमित नहीं रखना है। हमें बच्चों को भारत के डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में लगाना है। और देश का डेवलपमेंट होगा जब उनकी शिक्षा अच्छी होगी। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ हम सामाजिक संगठन भी इसमें आगे आएंगे
और आम जनता भी सहयोग करेगी, पेरेंट्स सहयोग करेंगे, यानी सरकारों के ऊपर भी हम पूरी तरह से जो ज़रूरत है जितनी उतना हम दबाव डालेंगे ताकि शिक्षा के स्तर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा किया जा सके। शिक्षा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और ख़ास करके एक चीज़ और हमें देखने को मिली है, हम बेटियों को आगे नहीं लाना चाह रहे हैं, ये बड़ी दुखद है। हालांकि काफ़ी पेरेंट्स से हमारी बात हुई है, उनका कहना ये है कि हम बेटियों को इसलिए नहीं भेजना चाहते, उनके गांव के आसपास स्कूल नहीं है, दूर है, और दूर बेटी को भेजना वो सुरक्षित नहीं समझते हैं, या कॉलेज कहीं आसपास नहीं है, कॉलेज के लिए शहर जाना पड़ता है, शहर में बच्ची जाएगी कहाँ, हॉस्टल में जगह नहीं मिली तो बाहर कहाँ रहेगी, वो सेफ़ नहीं है। यानी ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहन बेटियों की सुरक्षा का भी मामला है। तो ये भी पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी चिंता है कि उनको जब बेटी के लिए सुरक्षित वहाँ बाहर माहौल नहीं लग रहा है तो उसकी वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, जो कि हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे धकेलने की एक कारण बनता है। क्योंकि बेटियों को समाज में बराबरी का हक तभी मिलेगा जब उनको भी पढ़ाई में आगे लाएंगे हम। अगर वो पीछे रह जाएंगी तो समाज पीछे रह जाएगा। और आज हम अपने बच्चों की तरक्की अगर देखना चाहते हैं तो बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो। देखिए, अब बेटियां ही हैं जो ख़ानदानों को आगे बढ़ाती हैं, हमारी बेटियां ही हैं जो दूसरे के घर में जाती हैं, दूसरों की बेटियां हमारे घर में आती हैं। तो अगर वो खुद बच्ची पढ़ी लिखी नहीं होगी तो आगे अपनी औलाद को क्या संस्कार देगी, कैसे वो आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए बेटियों का शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं सरकारों से भी निवेदन करता हूँ, मतदाता जागृति संगठन की तरफ से, संतोष मलिक जी की तरफ से सरकारों से निवेदन करता हूँ कि आप शिक्षा के मामले में थोड़ी से और गंभीरता से काम लें, गंभीरता से इस इशू को लें। आप सरकारी स्कूलों का स्तर शिक्षा के लिए बहुत ऊंचा करना होगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस कम कराना एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा एक मतलब एक स्ट्रगल है। वो कहाँ तक करेंगे नहीं करेंगे। सबसे बढ़िया ये है कि हम सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को बहुत अच्छा करें, वहाँ का स्तर ऊंचा करें, और इससे हमारी शिक्षा में ज़रूर सुधार आएगा। शिक्षा में सुधार आएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, देश का भविष्य अच्छा होगा, तभी हमारा समाज तरक्की करेगा। उम्मीद है आप सब सहमत होंगे और शिक्षा की तरफ आप गंभीरता से अपने जो है ना आगे इसमें एफर्ट्स करेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को मतलब केवल वहाँ तक सीमित ना रखें कि 10वीं या 12वीं पढ़ के नौकरी लग जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।